IIT जेईई एडवांस में 2017 में एक क्वेश्चन आया है कि ऐसे एक प्लेट है और इसके दोनों तरफ गैस है लो प्रेशर पे, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज स्पीड यू दे रखी है, और इस प्लेट पे ऐसे फोर्स लगाया हुआ है कांस्टेंट, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। और ये जो वेलोसिटी v है प्लेट की, ये मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब जो है हमें गैस के मॉलिक्यूल्स जो है प्लेट पर कोलाइड करेंगे तो उनसे फोर्स लगेगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं ये न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट से हमने ये बिफोर कोलिजन है, एक पार्टिकल मास m1 u1 से चल रहा है, दूसरा u2 से चल रहा है, कोलिजन हो गया, और आफ्टर कोलिजन मास m1 v1 से चल रहा है और मास m2 v2 से चल रहा है। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्रेशन, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसने यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, तो E इज इक्वल टू 1 है। इस लॉजिक से हम यहाँ पर प्लेट के लिए फोर्स निकालना चाहते हैं। इस लॉजिक के अंडर में अब जो उसने दिया हुआ है प्लेट के लेफ्ट में भी गैस है और राइट में भी, तो अब हम ये लेकर चल रहे हैं। पहले लेफ्ट वाला पार्ट ले रहे हैं हम। गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी u है और जो प्लेट चल रही है उसकी वेलोसिटी है v। तो प्लेट पर जहां ये पार्टिकल स्ट्राइक करेगा उसकी वेलोसिटी v है। इसको तो हम m1 ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं मास को m2, और इसकी वेलोसिटी को हम ले रहे हैं u1 और इसकी वेलोसिटी को हम ले रहे हैं u2। लेफ्ट पार्ट की बात चल रही है। तो बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन है, और जब इससे मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो गया तो अब जो है प्लेट जो है, प्लेट तो v से ही चलेगी क्योंकि प्लेट का मास बहुत ज़्यादा है, और ये जो मॉलिक्यूल स्ट्राइक हुआ है ये इस तरफ चल रहा है v1 से आफ्टर कोलिजन। लेफ्ट वाले पार्ट की बात चल रही है। प्लेट की वेलोसिटी v है, टकराने के बाद इस पार्टिकल का मास हमने गैस m1 ले लिया, और जिस पे टकराएगी इसका मास हमने ये पार्टिकल लिया, मास m2 लिया हुआ है, और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2।
और ये हमें लॉजिक मालूम है, न्यूटन एक्सपेरिमेंट से ये बात हमें मालूम है। तो जब राइट की तरफ लिया है हमने, तो रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस e1 बिफोर कोलिजन u2, तो अगर रिवर्स डायरेक्शन में होगी तो माइनस करके रखेंगे। वही चीज हम यहां पर रख रहे हैं। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन दिया है उसने, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, तो E इज इक्वल टू तो 1 हो गया, इज इक्वल टू माइनस v2 माइनस v1। अब ये लेफ्ट की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, इसको माइनस v रखेंगे, माइनस v1, ये भी रिवर्स डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में माइनस e1 रखेंगे, डिवाइड बाई कोलिजन से पहले रिलेटिव वेलोसिटी u2, ये हमने लिया ऐसे और ये चल रहा है ऐसे, तो क्या रखेंगे इसको, माइनस v माइनस u1 जो कि u है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू 1 v2 माइनस e1, v2 माइनस e1 डिवाइड बाई u2 माइनस u1, और ये हमारे पास में u है। यहां से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का हमने, तो ये यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो v प्लस u हो गया ये, इज इक्वल टू, और ये क्या रह गया, माइनस v प्लस v1। इसको इधर लाएंगे तो v1 इज इक्वल टू आ गया u प्लस 2v, ये आ गया भाई। कोलिजन के बाद जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं लेफ्ट साइड में, उनकी स्पीड v1 हो गई, और जो मैग्नीट्यूड में ओरिजिनल जो वेलोसिटी है उसकी, उसमें ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ प्लेट वो ऐड हो गई। v1 इज इक्वल टू u प्लस 2v हो गया। लेफ्ट साइड के जो मॉलिक्यूल टकराएंगे तो जो प्लेट की वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड का डबल ऐड हो गया उसमें, और डायरेक्शन हो गई रिवर्स। इतनी बात यहां से फिलहाल मालूम पड़ गई। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फार्मूला लगाया हमने। अब हमने गैस मॉलिक्यूल्स प्लेट से टकराने के बाद v1 वेलोसिटी से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, तो अब हमने एक सिलेंडर ले लिया, एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है गैस का, जो डेल्टा t 1 सेकेंड में प्लेट की वेलोसिटी v है और गैस मॉलिक्यूल की u है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई u प्लस v। मतलब एक सेकेंड में ये जो लेंथ है l, u प्लस v इंटू 1, इतनी लेंथ का सिलेंडर टकरा के वापस कोलिजन होते के वापस v1 वेलोसिटी से लेफ्ट की तरफ चल रहा है। गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी u है और प्लेट की वेलोसिटी v है, तो जो प्लेट से u प्लस v डिस्टेंस पे होगा, एक सेकंड में वो प्लेट से टकरा के वापस हो जाएगा, तो उससे पहले जितने भी हैं सारे वापस होंगे। तो हम ये लेकर चल रहे हैं कि u प्लस v 1 सेकेंड में सिलेंडर का वॉल्यूम लेंथ रिफ्लेक्ट होके ऐसे वापस आ रही है। क्रॉस सेक्शन एरिया हमने a ले लिया, डेंसिटी गैस की हमने रो ले ली, तो मास कितना होगा इसका, कितना मास है जो टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेंसिटी
इज इक्वल टू लेंथ है हमारे पास u प्लस वी, 1 सेकेंड टाइम ले रहे हैं a इंटू रो। तो इसका मोमेंटम इनिशियल कितना है? इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मास इंटू यू से चल रहा है ये, इज इक्वल टू मास जो है इसका u प्लस वी इंटू ए इंटू रो। और आफ्टर कोलिजन अब ये ऐसे चल रहा है, फाइनल मोमेंटम मास a इंटू रो इंटू यू प्लस वी, इतना तो मास है। और अब ये ऐसे चल रहा है, माइनस V1 लेंगे, फाइनल मोमेंटम नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव ले रहे हैं आप, तो ये फाइनल मोमेंटम आ गया ए रो यू प्लस वी एंड माइनस V1 मालूम है मैग्नीट्यूड में, u प्लस 2v। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम डिवाइड बाय ड्यूरेशन, जो कि कितनी ले रखी है 1 सेकेंड, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स ऑन द गैस। ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है, u से यहां मल्टीप्लाई करिए, मास इंटू यू, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये तो कॉमन आ रहा है, ए रो यू प्लस वी, और इसमें से इसे माइनस करेंगे, माइनस u प्लस 2v और माइनस u, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर रहे हैं, तो ये आ गया ए रो u प्लस वी माइनस यू 2 हो गया ये, माइनस 2u माइनस 2v इज इक्वल टू ए रो u प्लस वी, ये भी u प्लस वी और ये -2। तो ये फोर्स आ गया -2 ए रो u प्लस वी का होल स्क्वायर। फोर्स माइनस लग रहा है, फोर्स माइनस आ रहा है, बात सही है। गैस का जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है वो ऐसे मोमेंटम राइट की तरफ था और लेफ्ट की तरफ हो गया, तो इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है और इतना मैग्नीट्यूड है, माइनस साइन से मतलब मालूम है डायरेक्शन है। तो क्या कह रहे हैं आप कि जो प्लेट है, प्लेट ने इस प्लेट ने जो लेफ्ट वाली गैस है जो इससे टकरा रही है उस पे इस तरफ फोर्स लगाया जिसको हम F1 कह रहे हैं, और जो मैग्नीट्यूड में माइनस साइन से मतलब मालूम है लेफ्ट की तरफ है, अब केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है 2a रो u प्लस वी का होल स्क्वायर। गैस पर ऐसे फोर्स लगा सिलेंड्रिकल वॉल्यूम पे, बाई एक्शन रिएक्शन ये गैस भी प्लेट पे उतना ही फोर्स लगाएगी। तो लेफ्ट वाले पार्ट से प्लेट पर राइट की तरफ फोर्स आ गया
जिसका मैग्नीट्यूड है 2a रो u प्लस v का होल स्क्वायर। एक तो ये बात सॉल्व होके आ गई। रो हमने डेंसिटी ले रखी है गैस की, एक तो ये बात आ गई। अब हमने प्लेट के राइट वाले हिस्से को डिस्कस कर रहे हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स प्लेट की तरफ ऐसे जा रहे हैं u से लेफ्ट की तरफ बिफोर कोलिजन, और प्लेट चल रही है v से। तो गैस के किसी मॉलिक्यूल का मास हमने m1 ले लिया और ये वेलोसिटी ले ली हमने उसकी u1, और ये मास m2 प्लेट पर एक पार्टिकल और उसकी वेलोसिटी ले ली u2 बिफोर कोलिजन एज शोन इन द फिगर। और आफ्टर कोलिजन प्लेट का ये पॉइंट जहाँ पर टकराएगा मॉलिक्यूल, मास m2 वेलोसिटी v2 ले ली, और गैस जो है मॉलिक्यूल टकराने के बाद अब ऐसे जा रहे हैं, मास m1 वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1। और ये न्यूटन वाला फार्मूला आपको मालूम ही है। इसमें फार्मूले में आप ये रखते E इज इक्वल टू माइनस v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u2 माइनस u1। जब सारे एक डायरेक्शन में होते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन विद नेगेटिव साइन। वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, E तो 1 लेना है, माइनस v2 की जगह आफ्टर कोलिजन ये माइनस v माइनस v1, ये उसी डायरेक्शन में चल रहा है, इसको एज इट इज रखेंगे, डिवाइड बाई u2 माइनस u1। u2 इस प्लेट का ये वाला पार्टिकल जो है, इसको क्या रखेंगे हम, माइनस v बिफोर कोलिजन सेकेंड पार्टिकल वेलोसिटी माइनस u1। राइट की तरफ तो प्लस ले रहे हैं और ये चल रहा है लेफ्ट की तरफ, तो ये माइनस u रखा जाएगा। इसके एनालॉग चल रहे हैं, तो यहाँ से ये माइनस v और ये माइनस माइनस प्लस u इज इक्वल टू ये प्लस v और ये प्लस v1। तो यहाँ से v1 इज इक्वल टू आ गया u माइनस 2v। अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं राइट की तरफ, उनकी टकराने के बाद स्पीड मैग्नीट्यूड में u माइनस 2v हो गई। अब जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है, राइट लेफ्ट के लिए साइन कर रख चुके हैं, ये मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। तो अब टकराने के बाद जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने से चल रहे हैं, u माइनस 2v से। ओरिजिनल स्पीड उसकी u है और प्लेट की वेलोसिटी v है, माइनस 2v हो गई। इतनी स्पीड से चल रहे हैं। अब हम लेकर चल रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स राइट की तरफ v1 इज इक्वल टू u माइनस 2v से राइट की तरफ जाएंगे, तो प्लेट और जो मॉलिक्यूल्स हैं सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी u माइनस v हो गई। तो एक सेकंड में u माइनस v लेंथ का सिलेंडर रिफ्लेक्ट होगा। टाइम 1 सेकंड ले रहे हैं, तो यहाँ से जो गैस मॉलिक्यूल हैं उनकी लेंथ u माइनस v। अगर प्लेट स्टेशनरी रहती तो u वाला एक सेकंड में u लेंथ से आ जाता रिफ्लेक्ट होने के लिए, लेकिन प्लेट पीछे हट गई v, तो u माइनस v लेंथ का सिलेंडर रिफ्लेक्ट होगा पर सेकंड, और उसका मास होगा a रो l, a रो u माइनस v। रो डेंसिटी ले ली, एक क्रॉस सेक्शन एरिया, तो कितना मोमेंटम है पहले इनिशियल, पर सेकेंड सिलेंडर का मोमेंटम ले रहे हैं इनिशियल, मास इनटू वेलोसिटी। वो u है लेफ्ट की तरफ, तो मास इनटू माइनस u, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव ले रहे हैं। और जब गैस मॉलिक्यूल का सिलेंडर रिफ्लेक्ट हो गया 1 सेकंड में, कितनी लेंथ का, u माइनस v का, u माइनस v का लेंथ सिलेंडर रिफ्लेक्ट होगा 1 सेकंड में, तो उसका मोमेंटम कितना होगा,
ए रो यू माइनस वी इंटू दिस, और ये पॉजिटिव है। V1 हमें मालूम ही है, u माइनस टू वी रख दिया, ए रो u माइनस। तो मोमेंटम में चेंज, इसका मतलब फोर्स निकाल रहे हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय ड्यूरेशन। 1 सेकंड में ले रहे हैं आप रिफ्लेक्शन, इसमें से ए रो u माइनस वी, ये तो कॉमन आ जाएगा, और u माइनस टू वी, और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस, तो ये 2u हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a रो u माइनस वी का होल स्क्वायर, और ये पॉजिटिव ही आ रहा है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस पे। इसका नाम हमने F2 रख दिया। गैस मॉलिक्यूल्स पर फोर्स, राइट वाला जो गैस है उस पे फोर्स ऐसे लग रहा है। मैग्नीट्यूड में आ गया, तो जब फोर्स लग रहा है गैस सिलेंडर पे, तो एक्शन रिएक्शन से सिलेंडर पर तो फोर्स ऐसे ले लिया आपने, तो बाई एक्शन रिएक्शन इससे फोर्स ऐसे लगेगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का लगेगा। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड में ये मॉड F2 2a रो u माइनस वी का स्क्वायर, और एक सिलेंडर इधर है, एक सिलेंडर इधर है जिस पे फोर्स ऐसे लग रहा है मैग्नीट्यूड में, वो प्लेट पर ऐसे फोर्स लगा रहा है मॉड F1, और वो आप निकाल चुके हैं पहले, वो पहले निकाल चुके हैं। वो कितना है मैग्नीट्यूड में, ट्वाइस ए रो u प्लस वी का होल स्क्वायर, और एक प्लेट पर फोर्स ऐसे लग रहा है जो कि उसने लगाया हुआ है, प्लेट पर फोर्स लगाया हुआ है उसने। तो अब आपके 3 फोर्स हो गए। अब आपको मालूम है कि प्लेट पर एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है मॉड F1 ट्वाइस ए रो u प्लस वी का होल स्क्वायर, एक फोर्स प्लेट पर इधर लग रहा है। राइट वाली गैस ने, जो राइट की तरफ थी, उसने तो F1 इतना लगाया, जो लेफ्ट वाली गैस थी उसने इतना फोर्स लगाया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है मॉड F1 माइनस मॉड F2, माइनस करेंगे 2a रो तो कॉमन ही आ जाएगा, और u प्लस वी इसमें से ये माइनस करेंगे तो 4uv, तो ये आ जाता है 8a रो uv। तो एक तो ये पूछ रखा है उसने, डिफरेंस ऑफ फोर्सेस, और ये हमारे पास रेसिस्टिव फोर्स आ गया, इतना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है F1 माइनस F2, ये पूछ रखा है एक तो उसने, जो कि किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू v, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेट। और एक पूछ रखा है उसने चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर में चेंज, फोर्स का डिफरेंस डिवाइड बाय एरिया, तो एक ये प्रेशर डिफरेंस लगेगा जो कि v के प्रोपोर्शनल होगा। एक ये पूछ रखा है, प्रेशर डिफरेंस पूछ रखा है, फोर्सेस का डिफरेंस पूछ रखा है, रेसिस्टिव फोर्स आ गया 8a रो uv। एक पार्ट उसने और भी दिया हुआ है, प्लेट के एक्सीलरेशन के बारे में पूछ रहा है, तो प्लेट पर फोर्स लगाया हुआ है उसने F कांस्टेंट, और गैसेस से जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है इस तरफ F1 और इस तरफ F2, तो नेट फोर्स प्लेट पर रह गया अप्लाइड फोर्स माइनस रेसिस्टिव फोर्स, जो कि हम निकाल चुके हैं 8a रो uv इज इक्वल टू मास ऑफ प्लेट इनटू एक्सेलरेशन।
तो प्लेट का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है प्लेट की, ये जो फोर्स हमने लगाया हुआ है, जैसे जैसे फोर्स लगाया है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी प्लेट की। तो अप्लाइड फोर्स माइनस दिस रेसिस्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मास ऑफ प्लेट इनटू एक्सेलरेशन। ये बदल रहा है तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, और जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जा रहा है, ये इंक्रीज होता जा रहा है तो ये माइनस कम होता जाएगा, तो एक टाइम के बाद ये इसके इक्वल हो जाएगा और फिर वेलोसिटी टर्मिनल हो जाएगी। तो फोर्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इस v की वजह से ये v बढ़ता जा रहा है तो टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी एक टाइम के बाद, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये भी पूछ रखा है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा प्लेट का। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे।